काम नहीं करने दे रही, गरीब बंदे कैसे कमाए, ठिए उठा दिए से लगाए, सारा सफाया कर दिया, घर बैठे 2 महीने से घर काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ये तो मादरे मिल्लत है हमारी। 4 बेटियां जवान सिलाई कर करके गुजारा कर रही हैं, कैसे पढ़ाए उनको। तो ये तो हुकूमत आई थी आपके लिए रिलीफ लाने के लिए, ये कहती है मैं माँ हूँ सबकी, मरियम नवाज। वो माँ कैसी है, कैसे बनेगी? 4 बच्चियों की जवान बेटियां जिसकी हों, वो बंदा कमा के नहीं अपनी बच्चियों को खिला सकता, कैसी माँ है वो? नहीं माँ है वो। जवान बच्चियों की तरफ देख, बेटा एक नहीं है, एक अकेला आदमी कैसे पूरी फैमिली को कमा के खिला, और शादियाँ करनी है। शादी हम कहाँ से ढूंढे उनको? यहाँ से हम बताएंगे तो वो हमारी आवाज़ सुनेंगे ना। उठाए जो बातें की उनको आपने कुछ नहीं आस लगाई कि यार ये कुछ ज्यादती कर रहे हो आप? की है काउंसलर के पास जो है वहाँ के, लेकिन वो नहीं, अदालत में केस चल रहा है, कोई नहीं फायदा हो रहा है। माजी आपकी आंखों में नम है, ये जो हुकूमत थी ये अवाम को रिलीफ देने आई थी, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। मेरे बेटे 3 हैं, लेकिन क्या है 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, हम किराया कहाँ से दें? घरों का किराया कहाँ से दें? घर कैसे चलाएं हम? बेटों की शादियां करनी है, घर नहीं है, कोई रिश्ते नहीं देता किराए के घरों में, हम कहाँ से करें इतना? ये हालात करती है नून लीग ने। एक बेटा अगर 50 हज़ार भी कमाता है तब घर चलता है। बिल इतने ज़्यादा अब कम हुए थोड़े से, लेकिन कहाँ से दें हम? गैस के बिल, बिजली के बिल कहाँ से दें? घर का किराया हर महीने पता नहीं चलता कहाँ से दें? जिसने 15 हज़ार रुपया कमाना है वो कहाँ से करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। जब भी हुकूमतें आती हैं तो एक दावा लेकर आती हैं, इलेक्शन करीब आने पर वो ये कहती हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम की ज़िंदगी को, मामूर की जो ज़िंदगी उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, जब ये लोग बारसिरे इक़्तिदार आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो ये अपने वादों को भुला बैठते हैं। ये सिर्फ इनका एक वादा होता है कि खुद खाएं और घर चले जाएं। यही कुछ वादा नाज़रीन किराम आज से पहले ये हुकूमत का था, जिसको 1 साल से ज़ायद हो गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, बढ़ती चली जाती महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चल रहा था। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, दिल्ली दरवाजे के पास अब मसमार कर रही हैं दुकानें, और जो बचा कुचा रोजगार था वो भी छीनना है। आवाम से एक सवाल लेकर हम आए हैं, क्या इस वक्त वो ये वाकई में जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जो बात हो रही है कि जनाब महंगाई सस्ती कर ली है, महंगाई कम कर ली है, वो नून लीग का दावा ठीक है या नहीं? आइए अब चलते हैं आवाम की तरफ चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। आइए चलते जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे भाईजान? मेहनत के आदमी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये बताइएगा, ये जो अभी बातें जो हो रही हैं नून लीग की तरफ से कि महंगाई कम हो गई है, आपको कुछ नज़र आ रही है महंगाई कम? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ कम। कुछ भी नहीं हुआ कम? ये मादरे मिल्लत जो आई है मरियम नवाज, हमारी माँ, इन्होंने कुछ कम नहीं किया भाई? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सब उधर है। किधर है? अब बल्कि और बढ़ गया। और बढ़ गया? नहीं भाईजान, ये तो नवाज शरीफ साहब की, हमारे हीरे की हुकूमत है, कैसे बड़ा बढ़ सकता है काम? बस उनका ये बयान है कि कम हो गया, हमारा बयान ये है कि अभी कुछ भी नहीं कम हुआ। किसी से भी पूछ ले कुछ कम हो गया तो हम हालात पहले से अच्छे हैं या और बदतर हो गए? बस इंशाल्लाह ताला मालिक ही है वो जो चला रहा है। आपकी उम्मीद है किसी पे भाई? अल्लाह के बाद किसी अल्लाह के बंदे पर? बस कोई नेक ही आए जो आए। ठीक है, बस यही होगा बस। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, मेरे मुल्क के रिहायशी हैं, ये इन्होंने दावे किए थे जनाब आला हम लोग महंगाई कम करने के लिए आए, तो ये भी कम नहीं हुई, किसी चीज़ की भी महंगाई कोई कम नहीं। वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, हम महंगाई कम करके लेकर आए, कुछ भी कम नहीं। मरियम बाजी कह रही हैं, नवाज शरीफ भाई कह रहे हैं किस चीज़ की महंगाई कम हुई बताएं ना। वो कहते हैं जनाब हमने चीनी भी सस्ती कर दी, आटा भी सस्ता कर दिया। चीनी तो रेट 185 के बताएं, 102 इतना है, तो हम तो ले गए थे, नहीं घर वाले ले गए थे। तो भाई कुछ चीज़ से सस्ती नहीं हुई, कोई मामला जिंदगी बेहतर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी नज़र में कोई बेहतर शख्स जो आपको लगता है कि यार ठीक है? हमारे लिए नज़र में तो बस ठीक है सब तो, लेकिन क्या नाम लेते महंगाई को करेगा। कोई सियासी रहनुमा जिसको लगता हो आपको यार ये अच्छा है? कौन? कोई सियासी रहनुमा अच्छा कोई लगता है आपको कि यार ये बंदा ठीक कर सकता है काम, या उम्मीद किसी पे हो? ये जो सी आए हुए हैं बस इन्हों भी हैं हमें तो, लेकिन क्या नाम लेते हैं आप देखो ये कोई करते हैं या नहीं करते। ठीक, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल चाल है? ठीक है, मुस्कुराहट बता रही है कि हक हलाल कमाते हैं, ऐसी है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, ये जो नून लीग है, मुस्लिम लीग नून, हमारी हुकूमत जो है, ये बोलती थी कि अभी के हमने महंगाई कम कर दी है, आपको कोई फर्क नजर आ रहा है महंगाई में? फर्क आ रहा है भाई, आ रहा है नजर? हाँ जी, महंगाई कम हुई है। हाँ जी। क्या क्या चीजें जरा हमारी ऑडियंस को बताएं, कोई 2-3 चीजें। हर चीज़ सस्ती हो गई है, कारोबार अच्छे हो गए ने, सब कुछ ठीक जा। 2-3 चीजें? हाँ जी, नहीं 2-3 चीजें नाम लेके बताएं। आटा कितने का है अभी? आटा अभी सस्ता आया है। कितने का है?
ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ चीनी का रेट पता है? ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਰੇਟ ਦਾ कितना रेट नहीं पता? किसका रेट पता है? आटे का, नमक का, किसका? 5 चीज सस्ती होई नहीं, रेट किसका पता है? ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अच्छा, रेट का नहीं पता, लेकिन चीज़ सस्ती हो गई है। ਹਾਂਜੀ शेर एक बारी फेर। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ अच्छा, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ठीक है जनाब आला, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच आपके। नहीं कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं जी ताकि आपसे बात हो जाए। इस तरफ आ जाएं ताकि हम बस अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, हमारी नून लीग की जो हुकूमत है वो बड़ा काम कर रही है। हमारी नून लीग की हुकूमत ने बड़ा काम कर दिया है, मरियम बाजी ने बड़ा काम कर दिया है, तो महंगाई कम हो गई है फिर? सर महंगाई तो कम नहीं हुई, गरीब कम हो गए हैं, वो कम दिन ब दिन होना शुरू हो गया है। किस तरह आप कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है? कौन कहता है? मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए कोई यहाँ पे, अगर कोई उनका है, मुझे बताए कौन सी चीज़ कम हुई है? हर चीज़। महंगाई कम नहीं हुई? नहीं हुई। मरियम बाजी हमारी मादरे मिला, तो उन्हें कोई महंगाई दे रही, काम नहीं करने दे रही। गरीब बंदे कैसे कमाए? ठिए उठा दिए से लगाए, सारा सफाया कर दिया। घर बैठे 2 महीने से घर काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ये तो मादरे मिल्लत है हमारी। 4 बेटियां हैं जवान, सिलाई कर करके गुजारा कर रही हैं, कैसे पढ़ाए उनको? तो ये तो हुकूमत आई थी आपके लिए रिलीफ लाने के लिए। ये कहती है मैं माँ हूँ सबकी, मरियम नवाज। वो माँ कैसी है? कैसे बनेगी? 4 बच्चियों की जवान बेटियां जिसकी हों, वो बंदा कमा के नहीं अपनी बच्चियों को खिला सकता। कैसी माँ है वो? नहीं माँ है वो। जवान बच्चियों की तरफ देख, बेटा एक नहीं है, एक अकेला आदमी कैसे पूरी फैमिली को कमा के खिला? और शादियाँ करनी है, हम कहाँ से ढूंढे उनको? यहाँ से हम बताएंगे तो वो हमारी आवाज़ सुनेंगे ना। उठाए जो बातें की, उनको आपने कुछ नहीं आस लगाई कि यार ये कुछ ज्यादती कर रहे हो आप? की है काउंसलर के पास जो है वहाँ के, लेकिन वो नहीं, अदालत में केस चल रहा है, कोई नहीं फायदा हो रहा है। माजी आपकी आंखों में नम है। ये जो हुकूमत थी ये अवाम को रिलीफ देने आई थी, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। मेरे बेटे 3 हैं, लेकिन क्या है, 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। हम किराया कहाँ से दें? घरों का किराया कहाँ से दें? घर कैसे चलाएं हम? बेटों की शादियां करनी है, घर नहीं है, कोई रिश्ते नहीं देता किराए के घरों में, हम कहाँ से करें इतना? ये हालात करती है नून लीग ने। एक बेटा अगर 50 हज़ार भी कमाता है तब घर चलता है। बिल इतने ज़्यादा, अब कम हुए थोड़े से, लेकिन कहाँ से दें हम? गैस के बिल, बिजली के बिल कहाँ से दें? घर का किराया हर महीने पता नहीं चलता कहाँ से दें? जिसने 15 हज़ार रुपया कमाना है वो कहाँ से करेगा? बिल्कुल ठीक है। मरियम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है आपके काम वाला तक बात सुनाए। अल्लाह सब्र दे हमें। आपकी किसी पे उम्मीदें हैं? मेरे बच्चों को काम दे, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल रोजगार दे। मेरा बिनोई बेरोजगार घर बैठा, 4 बेटियों का बाप है, वो जवान है, पढ़ाना लिखाना तो आप उनकी शादियां करनी, कैसे करें शादियां? घर कहाँ से ले? घर नहीं है, कच्ची छत है इनकी, गिरने वाली है, वो स्यूख लगी हुई है, गिरने वाली है, घर कहाँ से बनाए? माजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजी किसी पे उम्मीद हो आपकी कि वो इस निज़ाम को, इस मुल्क को बेहतर कर सकता है? मुझे किसी के ऊपर उम्मीद नहीं है। मैंने मेरा शोहर फौत हो गया था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मैंने लोगों के घर में काम करके अपने बच्चे पाले हैं, लेकिन आज मैंने वो घर भी छोड़ दिया, वो छत गिरने वाली है, कहाँ जाऊँगी? बिल्कुल ठीक है। बहुत चकवाल छोड़ के मैं लाहौर आई हूँ रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ भी मेरा बेटा 15 हज़ार रुपये मजदूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचा दें। पहुँचाऊंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुँचाएंगे। आप हमारी माएँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ये देखें, इनकी आंखें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अपने जज्बात को उस तरह बयान नहीं कर सकती जिस तरह के उनके कानों की खिड़कियां खोल ले। मैं करता हूं इनके जज्बात को बयान। मैं आपको पूछता हूं, 15 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स, मुझे 15 हज़ार में ये लोग घर का बजट बना के दिखाएं। कोई है यहाँ इतना बड़ा मुफक्कर, कोई इतना बड़ा फिलासफर कि मुझे 15 हज़ार में एक घर का बजट बना के दिखाए? कहते हैं महंगाई कम हो गई। कैसे कम होगी महंगाई? महंगाई ने इन आंखों में आंसू ले आई महंगाई। ये जो तड़प आप देख रहे हैं, जो ये बयान नहीं कर पा रही, इस तड़प को मेरा परवरदिगार सुन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात इन सब लोगों को कह देता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान को इन लोगों ने फैक्ट्री बना रखा है। ये मुल्क नहीं है, ये मुल्क की तरह इसको नहीं चला रहे। एक फैक्ट्री की तरह, जिस तरह एक फैक्ट्री चलाई जाती है, उसका मालिक एक फैक्ट्री चलाता है, इस तरह ये हमारे मुल्क को चलाते हैं। पैदागिरी करने के लिए आते हैं, कभी सड़कें तोड़ते हैं, फिर उनको बनाते हैं, कभी
मकान गिराते हैं, फिर उनको तमीर करते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ पैदागिरी है। ये पैदागिरी करने के लिए आते हैं, पैदागिरी करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। इनको गरीबों, इनसे जाके पूछो घी की क्या कीमत है, इनको नहीं पता। ठीक है। इनको पूछो चीनी कितने में आती है, इनको नहीं पता। क्यों? कि ये खरीदी हो कभी तो इनको पता हो, इन्होंने कभी गुर्बत देखी हो तो इनको कभी पता हो। जिसका ये बाजार आप देख रहे हैं, यकीन करें यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती थी। ये ऐसे बाजारों में आप खड़े हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। क्यों? लोगों के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से खरीदारी करें? लोगों के कपड़े फट जाते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं, इससे तो बेहतर था मैं मर जाता, कपड़े ना फटते, मैं नेक्स्ट कपड़े कहाँ से लूँगा। ये जितने काम खास कर इस हुकूमत के हैं सब धोखा, फ्रॉड। मैं आपको बताता हूँ, 100 लोगों को लूट कर मैं 2 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे दूँ तो क्या वो मेरे जो कारनामे हैं वो आप भूल जाएंगे कि मैंने 100 लोगों को लूटा है? देखिए ना, मरियम नवाज काम तो कर रही हैं, देखें अभी वो बाग बनाने जा रही हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पर काम कर रही हैं। कैसे आप कह सकते कोई काम अच्छा, नहीं कर रही? इसी पर आ जाते हैं। आज हर बंदा ये बात सुन ले, यही काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो वो किस तरह के कर, मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसा करें ना, बनाए बाग, लेकिन दुनिया के किसी और मुल्क में होता, किसी इंसाफ पसंद कंट्री में होता तो किस तरह होता? पहले तमाम कारोबारियों को कारोबार बना के दिए जाते, उसके बाद उनसे ज़मीन ली जाती, उसके बाद उनसे ज़मीन ली जाती, उनको शिफ्ट किया जाता और सारा पैसा हुकूमत लगाती, गवर्नमेंट लगाती। ये उस वक्त मर गए थे जिस वक्त ये चीज़ें बन रही थी, ये दुकानें बन रही थी। आपको पता है कितना नुकसान होगा कारोबार? सब लोग दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये आज जो कहते हैं ना शेर एक बारी फेर, मैं इनके घरों में जाके इनसे पूछूंगा, हाँ आप बताओ। ये यकीन करें, किसी भी आप रियासत में चले जाए पाकिस्तान के अलावा, ओ भाई आप पहले शुक्रिया, शेर ने पूरा लाहौर बना दिया, क्या हो गया आपको? लाहौर शेर ने बनाया या लाहौरियों ने बनाया, मुझे तो पहले इस बात का मुझे पता। मुझे एक बात बताएं, मुझे सबसे पहले चीनी लेते हैं हम, उस पर टैक्स कितना है? ये सिगरेट लेते हैं, उस पर टैक्स कितना है? ये पापड़ बच्चों के खाने की चीज़ लेते हैं, उस पर टैक्स कितना है? मुझे ये बताएं ना, मुझे ये पहले बताएं कि 20,000 रुपया कमाने वाला क्या अपने घर में बच्चे पाल सकता है? तो इसका मतलब सड़कें वो बना रहा है, उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। और यार ये वो लोग नहीं रहे भाई, वो अनपढ़ और जाहिल जो कहते थे शेर ने ये बना दिया, शेर ने वो बना दिया। अब ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये इनके हाथ में मोबाइल है, ये चीज़ों को समझते हैं, इनको पता है टैक्स हमारी जेब से जाता है और खाने कौन आ जाते हैं? शेर। ठीक है। मैं एक बात, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आर्मी के हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ। आर्मी के हॉस्पिटल किससे चलते हैं? मेरे टैक्स के पैसों से। मेरा हॉस्पिटल देखे और उनका हॉस्पिटल देखे। मैं अगर उनके हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाऊं तो मैंने करवाया है, 4 दिन का 4 लाख रुपया खर्चा आया था, हालांकि वो भी मेरे टैक्स के पैसों से चल रहा है। और उनसे जब ये पूछे कि ये फ़र्क क्यों है तो वो कहते हैं अपने नुमाइंदों से जाकर बात करो, तुम चोरों को वोट देते हो। फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ चोरों को हीरो बना के हमारे सामने कौन पेश करता है, तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है, मैं तो आखिर में एक शेर कहूँगा, उसके बाद अगर कोई सवाल आपने करना है तो मैं जरूर। प्लीज। ये जो जंग लगी थी हमने बचाया सब कुछ, हमने वीडियोस बनाई, इनको कहा हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ फिर तकलीफ़ें भी तो साथ आ जाती हैं ना दिल में। एक तकलीफ़ थी जिसको मैंने एक शेर में बयान किया, जे मुल्क बचाना है रल मिल के, या इतने लोग खड़े हैं, मैं चैलेंज करता हूँ अगर एक लफ्ज़ एक फिक्रा गलत हुआ तो मुझे बताइएगा।